नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, जब से केंद्र सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी दी है, तब से आपको बता दें कि सवाल उठने खड़े हो गए हैं। पहले लोग सिर्फ सवाल खड़े कर रहे थे, अब पोस्टरों के माध्यम से सवाल खड़े कर रहे हैं। जो पोस्टर आप देख रहे हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर लगाई गई है और जिस पर लिखा हुआ है कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं। हमारे देश में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहे, यह नियम क्यों नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन ही क्यों है। वन नेशन वन इलेक्शन तो पब्लिक सुविधा है क्यों नहीं। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए पोस्टर लगाया गया है। ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। वन नेशन वन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, यानी स्वास्थ्य सुविधा भी सबका एक होना चाहिए, न कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इस तरह का पोस्टर में जिक्र करते हुए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राजद दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया है। आप देख रहे होंगे कि तमाम कार्यकर्ताओं के नाम भी लिखे हुए हैं। तो हम सीधी बात करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से ही कि आखिर क्या सोचकर इस तरह का पोस्टर लगाया गया, क्यों इस तरह का पोस्टर आप लगाए। केंद्र सरकार वन नेशनल वन इलेक्शन की बात करता है, केंद्र सरकार वन नेशनल वन चुनाव इलेक्शन की बात करता है, तो वन नेशनल एजुकेशन की बात क्यों नहीं करता है, वन ट्रीटमेंट की बात क्यों नहीं करता है। केंद्र सरकार की सोची सजी साजिश है कि लोकतंत्र और संविधान को समाप्त करना चाहती है। केंद्र सरकार जब वन नेशन वन चुनाव की बात करती है तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा सकती है। पंचायत चुनाव करा सकती है ना। वन नेशन आप देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो भाई क्या करेंगे, नहीं रहे ये नियम क्यों। वन नेशन वन इलेक्शन यदि है तो पब्लिक सुविधा एक क्यों नहीं। आपको बता दें कि लालू यादव ने खुले मंच से कहा पैसा का खर्चा कम होगा, इसे बहुत पैसा सबकी शिक्षा एक पोस्टरों के जरिए फिर से बदलाने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी और लिखा गया है वन नेशन वन ट्रीटमेंट, यानी स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं। यदि सीधे तौर पे कहा जाए तो घोटाले को छुपाने के लिए, इस घोटाले को छुपाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी लाने का काम बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है। घोटाला को छुपाने के लिए अंबानी जी को 25,000 करोड़ रुपया चाहिए कर्ज इस समय, ठीक है, उसको देने के लिए ये बीजेपी षड्यंत्र साजिश करके वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी कानून बनाना चाहती है। आप देख सकते हैं चिराग पासवान का बयान क्या था, देश का पैसा बचेगा, तो उस पैसे को कहाँ देना चाहता है चिराग पासवान जी और मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ चिराग प्रदेश सचिव रहे, इतने बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, इस तस्वीरों के माध्यम से जो सवाल खड़ा किया उसका मायने क्या है। और हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, अगर आप वन इलेक्शन और वन नेशन की बात करते हैं तो हम बैलेट पेपर का चुनाव का मांग करते हैं। बैलेट पेपर का चुनाव का मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देश से जल्दी हो जाता है। नहीं, पूरे देश में नहीं, ये बीजेपी एक षड्यंत्रकारी साजिश करता पार्टी है और ईवीएम से क्या करता है, घोटाला करके पूरे देश में ये चुनाव जीतने का काम। तो आपको नहीं लगता है कि एक देश एक चुनाव से नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ काम करने का बीजेपी कर रही है। लोकतंत्र को समाप्त आप लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि एक शिक्षा हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देश में वन नेशन वन ट्रीटमेंट वन एजुकेशन पॉलिसी लागू होना चाहिए, वन पेंशन लागू होना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार अभी 10-15 बरस होने जा रहा है, 20 बरस होने जा रहा है, अभी तक लागू नहीं किया है। तो चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। यह षड्यंत्र के तहत लाया गया है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि किस तरह की मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत इसे लाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।